तीन खानों वाली रोकड़ बही के अभ्यास के लिए विशिष्ट स्वाध्याय है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्री महेंद्र भाई भट्ट के निम्नलिखित व्यवहारों पर से तीन खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। 2016 जनवरी 1, प्रारंभिक रोकड़ शेष 3500 है और प्रारंभिक बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 है। तो हमने देख लिया है पहले। आगे के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक रोकड़ शेष आता है, यानी ये हमारी आय है। आय पक्ष में यानी उधार साइड लिखा जाएगा। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है? जमा साइड में, यानी कि व्यय पक्ष में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बनाना है। तारीख, आय, आवक यानी उधार साइड में है। ये है रसीद नंबर। जब आप कोई सामान बेचते हैं तो हम लोग सामने वाले को रसीद फाड़ के देते हैं, इसलिए यहाँ पर रसीद नंबर, खाता प्रश्न नंबर, दिया बट्टा, रोकड़ रकम, बैंक रकम, तारीख, ब्याज, आवक, यहाँ पर आता है वाउचर नंबर। और जब हम किसी से ख़रीद के लेके आते हैं तो हमको वाउचर नंबर प्राप्त होता है, वो हमारे लिए वाउचर हो जाता है। जिससे हमने ख़रीदा है उसके लिए वो रसीद है, बराबर। खाता प्रश्न नंबर, प्राप्त बट्टा, रोकड़ रकम और बैंक शेष। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 2016। क्या लिखते हैं यहाँ पर? 2016। जनवरी है तो जनवरी लिखते हैं। 1 तारीख से लिखते हैं प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष, ओके। प्रारंभिक शेष हमारे पास कितना है? तो हमारे पास है रोकड़ है। रोकड़ में 4500 है। यहाँ भी 2016 लिख देते हैं और जनवरी लिख देते हैं। 1 तारीख है, यहाँ भी लिखते हैं प्रारंभिक शेष। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए बैंक के खाने में लिखेंगे। कितना है? 6000 है। 2 तारीख है, 2000 का माल पराग को 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ी से बेचा। तो यानी रोकड़ी से रोकड़ बट्टा भी दिया और रोकड़ी से बेचा है, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर रोकड़ी दिया है, इसलिए सब ये रोकड़ बही है, इसलिए सभी रोकड़ व्यवहार का ही इसमें रोकड़ बही में लिखा जाता है। अगर उधार खरीदा होगा तो उसका रोमनामचा लिखा जाएगा, उसका रोकड़ बही में एंट्री होती नहीं है। तो ध्यान रखना है। 2000 का 10% निकालोगे तो 200 आता है, यानी कि 2000 में से 200 घटा देते हैं तो 1800 आ जाता है। और रोकड़ बट्टा है, इसलिए रोकड़ बही में लिखा जाएगा, व्यापारी बट्टा लिखा जाता नहीं है। तो 200 आएगा रोकड़ बट्टा और 2000 आएगा रोकड़ में आएगा। कहाँ बेचा है? तो कहाँ पर है? हमारी आवक हुई है, इसलिए आय पक्ष में, यानी कि उधार साइड में लिखा जाएगा। तो 2 तारीख लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं बिक्री खाता। बिक्री खाता बेचा है, इसलिए बिक्री खाता आता है। बट्टा कितना है? 200 दिया हुआ है। कितना बट्टा दिया है? 200। और कितने का बेचा है? तो 1800 बट्टा काट के, ओके। आगे देखते हैं। 4 तारीख का देखते हैं। 4000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से दीपक के पास से खरीदा और रकम चेक से चुका दी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4000 का 40% निकालते हैं। तो हमारे माइनस डायरेक्ट आप करोगे ना, 4000 माइनस 10% कैलकुलेटर पे, तो यह 3600 आता है। 3600 पे हम लोग 5% रोकड़ बट्टा लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना आता है। तो 3600 का 5% आता है 18, यानी कि 180 आ जाता है, बराबर। 180 हम लोग इसमें लिखेंगे और 3600 में से 180 घटा देते हैं। तो 4 तारीख का हमने यहाँ लिखा है। क्या लिखेंगे? खरीद खाता, ओके। यहाँ पर कितना है? तो हम लोग देखें 3600 का 5% 180 आता है, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 180 घटा दे देते हैं 3600 में से, तो 3420 आ जाता है। तो रकम चेक से चुकाई है, इसलिए बैंक खाने में लिखा है। अब 6 तारीख का देखते हैं। 7000 का माल अम्मी को बेचा। तो यहाँ ध्यान रखना है, बेचा है तो आवक हुई है, तो उधार पक्ष में लिखा जाएगा। 40% रोकड़ से और बाकी की रकम चेक से चुकाई है, यानी दोनों 40%। हमने यहाँ पर 7000 का 40% 2800 होता है और 60% 3200 होता है। तो इस तरह से हम लोग इसका लिखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 तारीख का बिक्री खाता। तो बिक्री खाता यहाँ पर कितना है? बिक्री खाता यहाँ पर है
तो बिक्री खाते में हम लोग यहाँ लिखेंगे रोकड़ कितना है 40%, यानी कि 4×7=28, और 7,000 में से 3,000 घटाते हैं तो 4,000, यानी कि 4,200 बचता है। ओके, तो 4,200 इसमें बैंक खाने में और 2,800 रोकड़ खाने में लिखते हैं। अब यहाँ पर है ये नई एंट्री है। 8वां सवाल है 6,000 का चेक मिला जो गौरांग ने स्वयं के पुराने ऋण 6,050 को पूर्ण चुकाने के लिए दिया था। तो उसने हम यानी कि उसका कितना था देवा, यानी कि वो उसका उधार था 6,050, लेकिन 6,000 दिया। तो हम लोग ये 50 रुपये का क्या कर लिखेंगे, तो हम लोग दे देंगे दिए बट्टे में 50 रुपये लिख देते हैं और इसका पूर्ण हिसाब कर देते हैं। तो अब चेक मिला है तो आवक हुई है। आवक कहाँ लिखा जाता है, उधार पक्ष में लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 8 तारीख का गौरांग खाता, कौन सा खाता है, गौरांग खाता 50 रुपये बट्टा हो गया है। 6,000 चुकाया था, चेक से चुकाया, इसलिए बैंक के खाने में 6,000 लिख देते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। 12वां है वेतन 2,000 रुपये NEFT द्वारा चुकाया गया, यानी कि नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफ़र होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। इससे कितना भी रुपया पैसा भेजा जा सकता है। बैंक में खाता होना चाहिए, जिस बैंक में खाता हो उसमें NEFT चार्ज द्वारा वसूल किया जाता हो या दिया जाता हो, तो वहाँ से कितना भी पैसा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बराबर। तो NEFT चार्ज मामूली सब 2,000 भेजा, उसका 5 रुपये लिया हुआ है, इसलिए बैंक व्यापार पीढ़ी और कंपनियां इस प्रकार के खाता खुलवाती हैं। तो खर्च है, इसलिए उधार जमा साइड में आएगा और NEFT चार्ज खाता भी लिखा जाएगा। तो 12 तारीख है, 12 तारीख को हम लिखते हैं वेतन खाता। वेतन खाता कितना है, तो NEFT से चुकाया मतलब बैंक से चुकाया है, ध्यान रखना है, तो इसलिए बैंक खाने में लिखेंगे 2,000। ओके, 12 तारीख का एक और है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र चार्ज खाता, बराबर, चार्ज खाता कितना रुपये चार्ज लिया है, 5 रुपये लिया है। तो 12 तारीख हो गया। 15 तारीख का देखते हैं। रुपये 15,000 स्टेशनरी खर्च का चेक से चुकाया, ये भी खर्च है, इसलिए जमा साइड में लिखा जाएगा और बैंक खाने में लिखा जाएगा क्योंकि चेक से चुकाया है। तो 15 तारीख लिखते हैं स्टेशनरी खाता, स्टेशनरी खाता 1,500 रुपये। ओके, उसके बाद हम आगे देखते हैं। 17 तारीख है 4,100 रुपये बैंक में भरे, तो यानी बैंक खाने में जमा साइड में उधार साइड में लिखा जाएगा, बराबर, क्योंकि ये बैंक में बढ़ जाता है तो बैंक खाने में ये प्लस हो जाएगा, यानी कहाँ पर आएगा, आवक साइड में, यानी उधार साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 17 तारीख रोकड़ खाता, रोकड़ खाता, बराबर, रोकड़ भरा है बैंक में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे हम लोग खाता प्रश्न में, जमा खर्ची, जमा खर्ची व्यवहार है, कितना है 4,100 रुपये, इसको ध्यान से समझना है, बराबर। तो यानी क्या है, रोकड़ में से इसको निकाला है और बैंक में डाला है, तो रोकड़ में हमारी कमी हो जाएगी, रोकड़ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसलिए यानी कि रोकड़ में से खर्चा हुआ है, इसलिए जमा साइड में से लिखा जाएगा 17 तारीख, क्या लिखा जाएगा, बैंक खाते, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं इसलिए बैंक खाता लिखा जाएगा, लेकिन रोकड़ में से लिखा जाता है। ओके, यहाँ यानी ये देखो रोकड़ खाना लिखा है ना, उसमें से निकाल करके कहाँ पर भरा है, इधर भरा है। ओके, इसलिए यहाँ से खर्चा हो जाएगा और यहाँ पर जमा हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ खर्चा है और यहाँ पर आवक है, तो यहाँ लिखते हैं जमा खर्ची व्यवहार, क्या लिखते हैं, यहाँ पर खाता प्रश्न में लिखने का जमा खर्ची व्यवहार है, इसको खासकर ध्यान रखना, इसमें ही सबसे ज़्यादा गलती होती है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मुद्दा यही होता है। ओके, तो 20वां देखते हैं। धंधा में अधिक रकम की ज़रूरत होने से 10,000 की कीमत का निजी वाहन 8,000 में बेचकर धंधा 7,000 धंधा में लेके आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर धंधा में कितना लेके आए हैं, बस उसी पर ध्यान रखो, कितने का निजी वाहन था उससे कोई लेना देना नहीं है।
8,000 में बेचा है, 2,000 घाटा हुआ है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन धंधे में कितने लेके आए हैं? 7,000। अगर धंधे की वस्तु बेची होती तो हम लोग उसको दर्शाते। तो 7,000 धंधे में लेके आए, यानी हमारी आय साइड में लिखा जाएगा, उधार साइड में लिखा जाएगा। तो 20 तारीख का लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पूंजी खाता। क्या लिखेंगे? पूंजी खाता। कितना है पूंजी खाता है? तो 7,000 लिखते हैं, बराबर, यानी कि रोकड़ साइड में लिखेंगे 7,000। बैंक से नहीं लेके आए, रोकड़ लेके आए हैं। तो 23 तारीख का देखते हैं, लड़की की साला की फीस भरने के लिए बैंक से निकाले 6,000। तो ये आरण खर्च हुआ, जमा साइड में लिखा जाएगा, बराबर, खर्चा है इसलिए जावक में से लिखा जाता है। तो तारीख है हमारे पास यहाँ पर 23 तारीख। आहरण खाता कितना है? बैंक में से निकाला है 6,000, तो 6,000 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 25 तारीख का 500 दुकान भाड़ा चुकाया। दुकान का भाड़ा ये भी खर्चा है, तो यानी व्यय साइड में लिखेंगे, जमा साइड में। हम यहाँ लिखते हैं 25 तारीख का दुकान भाड़ा खाता। दुकान भाड़ा खाता कितना है? 500 रोकड़ में चुकाए हैं। 28 में देखते हैं, 28 तारीख का बैंक कमीशन 30 और SMS का चार्ज 20 उधार किए। तो ये उधार किए हैं, कमीशन देखते हैं दोनों का कैसे करते हैं। तो बैंक ने कमीशन लिया है 30 रुपये, उसकी एंट्री करते हैं, और बैंक चार्ज भी वसूल किया, यानी हमारा खर्चा हुआ है, तो ये व्यय पक्ष में लिखा जाएगा। लिखेंगे बैंक कमीशन खाता। बैंक कमीशन खाता, बैंक कमीशन खाता 30 रुपये, और SMS चार्ज खाता कितना लिया है? 20 रुपये। ओके, अब हम देखते हैं आगे। तो 29 तारीख का देखते हैं, 5,000 बैंक में भरे। तो यहाँ पर ये देखोगे बैंक में भरेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? रोकड़ में से निकाल करके बैंक में भरेंगे। तो यानी दोनों साइड, रोकड़ में क्या होगी? कमी हो जाएगी, रोकड़ में से हम लोग निकालेंगे, यानी व्यय 5,000 व्यय पक्ष में लिखेंगे, लेकिन रोकड़ में लिखते हैं, और यहाँ पर बैंक में और जमा उधार पक्ष में हम लोग बैंक में से निकालेंगे, यानी बैंक में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। तो देखो 5,000 बैंक में भरना है, तो बैंक में भरना है तो रोकड़ लेके जाएंगे, तो यानी रोकड़ वाले खाने में हमारा क्या हुआ है? खर्चा हुआ है, इसलिए रोकड़ यहाँ पर लिखेंगे। 29 तारीख ये जमा खर्ची विभार है, ध्यान रखना। बैंक खाता लिखेंगे, क्योंकि हम लोग रोकड़ कहाँ ले गए हैं? बैंक में से, तो यहाँ पर हमारा ये 6,000 खर्चा हुआ है। ओके, सॉरी 5,000 है, तो 5,000 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे खाता प्रश्न में जमा खर्ची विभार। जमा खर्ची विभार लिखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर तो बैंक में भर दिया है, तो बैंक में भरेंगे, तो बैंक में तो आवक हो जाएगी बैंक, यहाँ पर हमारे पास बैंक खाने में। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भरा है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? रोकड़ खाता। रोकड़ खाता, तो ध्यान रखना है, रोकड़ खाता लिखना है तो बैंक में लिखना है यहाँ पर खाने में। ये तारीख है 29। अब हम लोग इसका टोटल करके रखते हैं 2 मिनट में। तो हमने टोटल कर लिया है, यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कर देते हैं यहाँ पर। ओके, देख के तो यहाँ का टोटल आया है 250, यहाँ का टोटल आया है 15,100, और यहाँ आया है 19,300, बराबर। 31 तारीख लिखते हैं, शेष आगे ले गए। कितना ले गए हैं? तो 5,000, यहाँ से 5,500 आ जाता है, और यहाँ आ जाता है 325, बराबर। यहाँ टोटल हम लोग कर देते हैं। कितना आएगा? इधर आएगा बट्टा आया है 180, बाकी का सेम टू सेम 15,100 या 19,300 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।